मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। तो बिहार के पटना जिले में सबसे पहले पटना जिले में नगर निगम की स्थापना किया गया था। पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना है और बताना है कि आप लोग ने 50 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। अगला सवाल दिया गया है कि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में, द्वितीय में या तृतीय में। तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। पांचवा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। आप कितने वर्ष के कम से कम हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। छवा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर संख्या 1। तो इटली के एकीकरण में मेजिनी ने भी योगदान दिया, गैरिबाल्डी ने भी, काउंट काउर ने, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा सातवां का। इटली के एकीकरण में इन सभी ने योगदान दिया था। मेजिनी हो, गैरिबाल्डी हो, काउंट काउर हो या विक्टर इमैनुअल हो, इन चारों ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो आप ऐसे याद रखिए कि मंदार हिल में बांका, मंदार हिल में बांका, तो मंदार हिल क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा। आठवां का सही उत्तर हो जाएगा सी। मंदार हिल जो पहाड़ी है वो बांका जिले में है। अगला सवाल है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और सिखों के कौन गुरु थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे। नौवा का डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत में सबसे पहले आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 10वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा था। मास्टर दा सूर्यसेन को कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाढ़ आने का कारण क्या है। तो पहला कारण हो जाएगा कि जल की अधिकता के कारण बाढ़ आता है। दूसरा होता है कि नदी के तल पर ज़्यादा मिट्टी जमने के कारण, मलबों का निक्षेपण, मलबा दबने के कारण। तीसरा का जब अधिक बारिश हो भी जाएगी तो भी बाढ़ आ जाएगा। या आप सही उत्तर याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप याद रखिए कभी भी सोशल साइंस में या साइंस में जहाँ आपको इनमें से सभी ऑप्शन दिया हो, इनमें से सभी ऑप्शन दिया हो, उसी को आपको टिक मार के आना, क्योंकि 99.99% में यही सही होता है। कभी कभी रेयर केस में जाकर दूसरा आंसर हो जाता है, लेकिन हमेशा इनमें से सभी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। 13 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है। सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था।
तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 15 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो जो श्रीलंका है 1948 में आज़ाद हो गया था। हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके अगले साल 1948 ईस्वी में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। सही उत्तर 16 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 17 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर बोले या गिरी बोले, दोनों कहने का मतलब एक ही है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गिरी गुजरात में, ऐसे ही याद रखिएगा, गिरी गुजरात में है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। 19 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का कहाँ मिलता है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलता है। 20वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान राज्य में है। अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी। अगला सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। 23 का सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। 24 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? PCI का अभिप्राय क्या है? PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PCI का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। 26 का सही उत्तर ए हो जाएगा। PCI का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो प्रश्न संख्या 27 है कि बिहार का प्राचीनतम नगर इनमें से कौन है? तो बिहार का प्राचीनतम नगर इनमें से गया है। गया प्राचीनतम नगर के अंतर्गत आता है। 27 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। M.N. रॉय मतलब कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कभी कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसी और को भी दिया जाता है। वो सवाल आपकी स्क्रीन पर तुरंत आएगा, आप लोग पढ़िएगा, उसका सही उत्तर देखिएगा। M.N. रॉय वहाँ पर नहीं रहेगा, वहाँ पर कुछ अलग ही ऑप्शन रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो बस सवाल आने ही वाला है। ऐसे याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। 30वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुआ था। 31 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास है मध्य युग में हुआ था। 32 का सही उत्तर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का नाम है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। अगला सवाल है 1929 ईस्वी में दिसंबर में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। 34 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का एक मेन कारण है मिट्टी की नमी का अभाव। मिट्टी में जब नमी का अभाव हो जाएगा तो सुखाड़ का कारण बन जाएगा। अगला सवाल है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति हमेशा आयताकार होनी चाहिए। 36 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। 37 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि रूस की मुद्रा क्या है? इनमें से रूस की मुद्रा कौन है? तो रूस की मुद्रा इनमें से रूबल है। 38 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। कांडला गुजरात में है, याद रखिएगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। 40 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है जलवेरिन किसकी संस्था थी? तो जलवेरिन संबंधित था या ऐसे आपकी किताब में दिया है जलवेरिन एक संस्था है किसकी? तो जलवेरिन एक संस्था है व्यापारियों की। जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। 41 का बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। 42 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। 43 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे है। 44 का सही उत्तर डी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। अगला सवाल है पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य में किया गया। 45 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। 46 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अभी हमने आपको क्या बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर कहीं M.N. रॉय के बारे में चर्चा किया गया तो आपको कि नहीं सर, यहाँ पर किसी और के बारे में लिखा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय S.A. डांगे को दिया जाता है। जहाँ S.A. डांगे आएंगे वहाँ M.N. रॉय नहीं आएंगे, और जहाँ M.N. रॉय आएंगे वहाँ S.A. डांगे नहीं आएंगे। याद रखिएगा, ये जो दोनों के दोनों सवाल हैं, जितने तो अभी भी सवाल देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, उस सब किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो ये मत समझिए कि ये सवाल पूछा है ये नहीं पूछे, सबके सब सवाल पूछे हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 49 का सही उत्तर डी हो जाएगा। और आज का हम लोग का अंतिम सवाल कि समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।